हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, तो अगले वीडियो में हम लोग टीजीटी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी पोस्ट आई हुई हैं। सब्जेक्ट वाइज जो है सारी पोस्ट देखेंगे। फ़ीस कितनी है, एज कितनी है, लास्ट डेट क्या है, इनके विषय में डिटेल में हम लोग जानेंगे। और डेट इसकी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, तो मुश्किल से 5 से 6 दिन और रह गए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से ये आई हुई वैकेंसी का ये विज्ञापन है, तो इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो विज्ञापन संख्या है 02/2022, प्रवक्ता की ये वैकेंसी है। इसमें ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि के विषय में हम लोग पहले जानेंगे। तो 9/6 यानी कि 9 जून 2022 में इसकी जो है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की तिथि शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 9 जून है, यानी कि 9 जून को पंजीकरण भी हो सकेगा और जो इसकी फ़ीस है वो भी जो है जमा कर सकेंगे। तो काफ़ी लोगों ने कर दिया है 9 जून से, जो है अब ये लास्ट जून हो गया है, आज 30 तारीख हो गई है करीब। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022, यानी कि ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि जो होगी, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है ये 3 जुलाई है। और इसके बाद जो फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है। और ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई है। तो इस तरीके से आप लोग 3 जुलाई मान करके चलिए कि 3 जुलाई को ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और किसी कारण से अगर फ़ीस नहीं जमा कर से 3 तारीख को, तो 6 तारीख तक हर हालत में जमा करके सबमिट कर देना है। किसी कारणवश अगर आप सबमिट नहीं कर सके हैं तो आपको 9 जुलाई तक हर हालत में फ़ॉर्म को सबमिट कर देना है, वरना आपका फ़ॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसके बाद आगे विज्ञापन में है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता में रिक्त 624 पदों के विषयवार वर्गवार बालक एवं बालिका संस्था हेतु, यानी कि जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज नहीं होते हैं, उनके लिए ये बालक और बालिका यानी कि जो है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और टोटल वैकेंसी की संख्या 624 है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज आगे जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने वैकेंसी आई हुई है। अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष सहायता हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें, तदनुसार आवेदन करें। यानी कि पहले विज्ञापन को अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। अगर आप लोग इसके एलिजिबल हैं तभी आप लोग इस फॉर्म को आवेदन करें, तभी आप लोग अप्लाई करें। इसकी वेबसाइट के विषय में बताया गया है www.upscsb.org पर आप लोग ऑनलाइन जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग किसी और माध्यम से आप लोग व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल करते हैं या बाय पोस्ट फॉर्म भेजते हैं, तो वो फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। श्रेणी अनारक्षित सामान्य आवेदन शुल्क 700 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये है, कुल 750 रुपये। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए जाएगा। EWS के लिए 600 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का जाएगा, यानी 650 रुपये जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए शुल्क जाएगा। तो OBC के लिए 750 है।
और अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। इस प्रकार से कुल 450 रुपये जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। इस तरीके से 250 रुपये कुल देय होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए क्रमशः 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार उनको फीस देना होगा। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है कि उनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, तो वो उनको जो है फ़ीस उसी प्रकार से देना होगा। उनको देखना होगा कि उनकी जो मूल श्रेणी है वो आरक्षित है या AWS में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में, तो इसी आधार पर उनको पेमेंट करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 से 5 तक वाला वही वाला जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए उसी के अनुसार पे करना होगा। और महिला और विकलांग के लिए, महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार से 1 से 5 तक में उनकी जो मूल श्रेणी है उसी के आधार पर उनको पेमेंट करना होगा। 9वें नंबर पर है विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर वो विकलांग है और उनकी जो मूल श्रेणी है अगर वो अनारक्षित हैं तो उनका 700 का आधा यानी कि 350 रुपये और प्लस 50 रुपये उसका प्रक्रिया शुल्क देना होगा। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी कि अगर आप किसी विश्वविद्यालय से, किसी कॉलेज से अगर आप PG का सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं मिला है तो अर्हता की जो अंतिम तिथि है तब तक आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना चाहिए। वही तिथि आपकी अर्हता की लास्ट तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो अध्यापक के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 2021 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित तथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सारणी संख्या 2 के अनुरूप संलग्न है। वेतनमान की बात कर लेते हैं तो प्रवक्ता संवर्ग के लिए 47,600 से लेकर के 1,51,100 पे लेवल रहेगा। और इसमें ग्रेड पे जो है वो 4800 वाला ग्रेड पे रखा गया है। आरक्षण के विषय में इसमें कहा गया है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। अगर उत्तर प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो उनको सामान्य वर्ग में ही उनको जो है चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधियाचनों के अनुसार है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांगजन की गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। 8वें का चौथा, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांगजन के लिए 4%, दृष्टिहीन और कम दृष्टि VH नंबर खा, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास HL और गा नंबर है प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित एवं मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निशक्तता OH तथा खंड अंगाखंड से का से गा के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनी सशक्तता प्रत्येक के लिए 1-1%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद परीक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं। सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है।
परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी कोई बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया के विषय में देख लेते हैं। 10वां नंबर, प्रवक्ता पद पर चयन निम्नलिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15/5/2019, 604/30/2017, दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगी। बोर्ड प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं प्राप्तांकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक प्राप्त होगा। साक्षात्कार के आधार पर 10%, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक मिलेगा और अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर 3%। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% का अंक दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2%, शिक्षा परास्नातक यानी एमएड के लिए 2% और शिक्षा स्नातक यानी बीएड के लिए 1% अंक दिया जाएगा। राज्य टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक दिया जाएगा। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। लिखित परीक्षा 425 अंक के लिए होगी, साक्षात्कार 50 अंक के लिए और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम के आधार पर डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, किसी अन्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 25 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से 500 अंक की कुल परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय अवधि, लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु पैनल, गाइस यहाँ पर सारणी संख्या का बालक वर्ग दिया गया है। इसमें सब्जेक्ट वाइज काफ़ी जो है मतलब अलग अलग दिए हुए हैं कि जनरल की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी है। तो यहाँ पर जो है कुछ मोटा मोटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल वाला पढ़ेंगे, बाकी आप लोग डिटेल विज्ञापन में देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र के लिए 30 पोस्ट हैं और रसायन विज्ञान के लिए 39 है, भौतिक विज्ञान के लिए 38 है, जीव विज्ञान के लिए 47 है, भूगोल की 51, गणित की 22, इंग्लिश की 62, समाजशास्त्र की 22 और अर्थशास्त्र की 54, इतिहास की 14, हिंदी की 81 है और कृषि के लिए 12 है, शिक्षा शास्त्र के लिए 8 है और मनोविज्ञान 7, संस्कृत 40, कला 8, वाणिज्य 14। बालिका वर्ग के लिए देख लेते हैं। नागरिक शास्त्र की 5 है, भौतिक विज्ञान 2, जीव विज्ञान 3, भूगोल 1, इंग्लिश 14, समाजशास्त्र 2, अर्थशास्त्र 6, इतिहास 7, हिंदी 4, शिक्षा शास्त्र 2, मनोविज्ञान 5 है, संस्कृत 12 है, कला 6 है, गृह विज्ञान 6 है। टोटल 75 पोस्ट हैं बालिका वर्ग के लिए।
फिर गाइस इसमें कुछ स्पेशल दे रखा है शैक्षणिक अर्हताएँ, तो इसके विषय में जो है हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरा विज्ञापन हम नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप लोगों को किसी विज्ञापन के संबंध में कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसके विषय में हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।